अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम EDU 406 के लेसन 5 को अनपैक करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस पे। अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या टीचिंग आपका पैशन है तो ये कॉन्सेप्ट्स लिटरली फाउंडेशन है। ये आपको क्लास में ग्रो और इवॉल्व होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उसके बाद वी विल डाइव इनटू द 5 स्टेप मॉडल, क्वेश्चनिंग और प्रैक्टिस, रिव्यू और फीडबैक, और फाइनली द पर्सनल फिल्टरिंग सिस्टम। ऑलराइट, सेक्शन 1, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आखिर क्यों जरूरी है। सोचो जरा, एक टीचर अपने डेली एक्सपीरियंस से आखिर सीखता कैसे है? हर दिन क्लास में नए स्टूडेंट्स, नए चैलेंजेस और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती हैं, राइट? इन सब डिफरेंट इंटरेक्शंस को सिंथेसाइज करने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। ये वो वाइटल टूल है जो आपको डेली इनकाउंटर्स मेक सेंस करने में मदद देता है। देखें, प्रोफेशनल्स सिर्फ अपनी लेसन प्लान की मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं करते, दे डिग डीपर। वो अपनी टीचिंग फिलॉसफी, अपने कोर वैल्यूज और अपनी डेली प्रैक्टिस पर डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे उन्हें हार्ड एविडेंस मिलता है, सो दे कैन ईदर जस्टिफाई देयर व्यूज या जरूरत पड़ने पर उन्हें चैलेंज कर सकें। बेसिकली इस तरह आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमारा अल्टीमेट गोल है तो क्रिटिकल थिंकिंग वो एसेंशियल मेंटल टूल है जो एक्चुअली उसे एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अ बज़वर्ड। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है अपने एक्सपीरियंसेस को छोटे एक्शनेबल कंपोनेंट्स में तोड़ना, जैसे एनालाइजिंग, कंसेप्चुलाइजिंग, डिफाइनिंग, एग्जामिनिंग और सिंथेसाइजिंग। ये आपकी सोच को जस्ट बेसिक फैक्ट से निकालकर डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एनालिसिस एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है। इसका सीधा सा मतलब है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। मतलब स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं, उनके एक्शंस का क्या मतलब है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ये उनके बिहेवियर के पीछे छुपी हुई असल बात को डीकोड करने का नाम है। सो सेक्शन 3, द 5 स्टेप मॉडल, ये हमारा मेन क्रिटिकल फ्रेमवर्क है। ये 5 स्टेप मॉडल एक बहुत लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल साइकिल बनाता है क्लास इंस्ट्रक्शन के लिए। स्टेप 1 है ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करना, देन स्टेप 2 इज क्वेश्चनिंग, स्टेप 3 में आती है प्रैक्टिस, उसके बाद स्टेप 4 रिव्यू एंड रिफाइन, और आखिर में स्टेप 5 फीडबैक एंड असेसमेंट। हर स्टेप अगले स्टेप के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करता है। लेट अस लुक एट स्टेप 1। यहाँ हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं। यू सी, क्लास में आने से पहले ही टीचर को क्लियर होना चाहिए कि उसके गोल्स क्या हैं। आपको उन स्पेसिफिक स्किल्स और बिहेवियर्स को परफेक्टली डिफाइन करना होता है जो आप स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं, स्पेशली हायर ऑर्डर थिंकिंग में। बेसिकली पढ़ाना शुरू करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस एक्चुअल में दिखेगी कैसी। नेक्स्ट अप, सेक्शन 4, क्वेश्चनिंग और प्रैक्टिस। ये है हमारे स्टेप्स 2 और 3। तो स्टेप 2 का फोकस है टीचिंग थ्रू क्वेश्चनिंग। आपने वहां खड़े होकर सिर्फ लेक्चर नहीं देना, बल्कि अप्रोप्रिएट और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस डेवलप करने हैं। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स और इंटरैक्टिव डिस्कशंस क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करने के लिए एब्सोल्युटली वाइटल हैं। ये स्टूडेंट्स को पैसिव लिसनर्स से निकालकर एक्टिव लर्नर्स बनाती हैं। फिर आता है स्टेप 3 यानी प्रैक्टिस। देखें, असेसमेंट या ग्रेडिंग की तरफ डायरेक्ट भागने से पहले स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ के जरिए प्रैक्टिस करने का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें एक्चुअली टाइम दें कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, गलतियां करें और सीखें। दे नीड टू ट्राई थिंग्स आउट फर्स्ट। सेक्शन 5, रिव्यू और फीडबैक। यहाँ हम स्टेप्स 4 और 5 कवर करेंगे। Step 4 requires you to review, refine, or improve. टीचर को रियल टाइम में क्लास एक्टिविटीज को मॉनिटर करना होता है और स्टूडेंट से डायरेक्ट फीडबैक कलेक्ट करना होता है। आप बेसिकली लाइव डेटा गैदर कर रहे होते हैं ताकि अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को ऑन द स्पॉट कंटिन्यूसली बेहतर बना सकें। और फिर स्टेप 5 में हम इस फीडबैक को यूटिलाइज करके इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली इंप्रूव करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ असेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये असेसमेंट हमें घूमकर वापस एक नए क्रिटिकल थिंकिंग साइकिल के स्टार्ट पर ले आती है। आज आप जो सीखते हैं वो कल के बेहतर ऑब्जेक्टिव सेट करता है। Alright, section 6, personal filtering system. Let us talk about our own biases. फीडबैक गैदर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अपना पर्सनल फिल्टरिंग सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि क्लास में हर वक्त हम पर रॉ डेटा और फैक्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे डीप रूटेड प्रिंसिपल्स एक स्क्रीन या फिल्टर का काम करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस फिल्टर से प्रोसेस होकर हम तक पहुँचती है। अब ये फिल्टर करता क्या है?
ये फिल्टर कुछ इन्फॉर्मेशन को ईजिली रोक लेता है और कुछ को आगे आने देता है, जिससे हमारे एक्सपीरियंस का पूरा मीनिंग ही बदल सकता है। एक क्रिटिकल थिंकर की हैसियत से आपको अपनी पर्सनल अजम्पशंस आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होना चाहिए कि कहीं आपके इररेलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी आज की टीचिंग को नेगेटिवली अफेक्ट तो नहीं कर रहे। इस फिल्टर को चेक में रखना ऑनेस्ट सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। हैंडआउट में एक बहुत ही पावरफुल कोट दिया गया है। इट सेज, As we mature in our roles, we become much more intuitive. We experience a level of emancipation as reflective practitioners. इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपनी बायसेस को ओवरकम करते हैं तो हमारी प्रोफेशनल नॉलेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। हमें एक तरह की प्रोफेशनल फ्रीडम मिल जाती है। सो रिमेंबर, एक इमेंसिपेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना कोई ओवरनाइट काम नहीं है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इन कॉन्सेप्ट्स को जब आप ट्रूली अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक एम्पावर्ड एजुकेटर बन जाते हैं जो क्लासरूम में पावरफुल नॉलेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो एंड में मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या आप अपना अगला लेसन इस 5 स्टेप मॉडल और एक ब्रांड न्यू क्रिटिकल लेंस के साथ अप्रोच करने के लिए तैयार हैं? इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ हैंडआउट्स की हद तक ना रखें, उन्हें अपने नेक्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस में जरूर अप्लाई करें। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया एंड कीप लर्निंग।